कभी किसी ने बताया है कि बोलते बोलते अचानक उसकी आवाज़ उसी की नहीं रहती और वो शब्द वो उसके नहीं होते। कैमरा नज़दीक आता है। ये घटना झूठ नहीं है। ये अभी कुछ ही महीने पहले हुई थी और जिस लड़की के साथ हुई वो आज भी बोलने से डरती है। ब्लैक स्क्रीन। एक लड़की के कांपते होंठ दिखते हैं और सिर्फ एक फुसफुसाहट। मुरादाबाद के एक पुराने गांव की लड़की थी अनवी, 19 साल की, फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट। उस रात वो अपने कमरे में पढ़ रही थी। सामने दीवार, घड़ी में टाइम था 2:37 AM। कमरे में वही सामान्य सी खामोशी थी, पर अचानक खिड़की का पर्दा धीरे धीरे हिला, जबकि हवा बिल्कुल नहीं थी। अनवी ने सोचा शायद बिल्ली होगी। वो दोबारा पढ़ने लगी, लेकिन तभी उसके बिल्कुल कान के पास से किसी ने फुसफुसाया, उधर मत देख, वो खड़ा है। अनवी का पूरा शरीर जम गया। उसने झटके से पीछे देखा, पर कमरा खाली था। सुबह 7 बजे माँ किचन में थी। अनवी नीचे आई तो माँ ने पूछा, चेहरा इतना फीका क्यों है? अनवी ने हंसकर टाल दिया। किसी को कुछ बताना उसने सही नहीं समझा। उसे लगा नींद की कमी होगी, पर समस्या नींद नहीं थी। समस्या वो आवाज़ थी जो सिर्फ रात में नहीं, अब दिन में भी उसके आसपास मंडराने लगी थी। कभी उसके पीछे, फिर मिलेंगे। उसने दरवाज़ा खोला, बाहर भी कोई नहीं। वो डर गई और सोने चली गई। लेकिन अगले ही सेकंड जैसे उसके कान के अंदर से आवाज़ आई, सो मत, आज पहली रात है, किसी को मत बताना, वरना वो फिर जाग जाएगा। कभी उसके बिल्कुल पास, डरो मत, बस सुनते रहो। अनवी ने खुद को समझाया, मैं ओवरथिंक कर रही हूँ, बस पढ़ाई का प्रेशर है। शाम तक सब नॉर्मल रहा, लेकिन रात होते ही कहानी असली डर में बदलने वाली थी। रात करीब 1:00 AM। कमरा अंधेरा था। अनवी बिस्तर पर लेटी थी, फोन स्क्रॉल कर रही थी। अचानक उसे लगा जैसे उसके पीछे कोई लेटा हुआ है। उसने पलट कर देखा, वहां कुछ नहीं। उसने चैन की सांस ली, पर जब वो उठकर पानी लेने गई तो उसकी रीढ़ में बिजली सी दौड़ गई, क्योंकि उसके फोन की स्क्रीन अपने आप ऑन हुई और उसमें रिकॉर्डिंग चल रही थी। रिकॉर्डिंग में किसी आदमी की भारी टूटी फूटी आवाज थी, कहना मत, वरना तेरे होंठ सिल दूंगा। अनवी के हाथ कांपने लगे। यह आवाज उसकी नहीं थी और घर में किसी की भी नहीं। उसी वक्त खिड़की में रखे शीशे में उसे कोई परछाई दिखी। छोटे बाल, दबी दबी सांसें और आंखें जो सीधे उसे देख रही थी। उसे लगा शायद उसका भ्रम है, पर फिर शीशे पर 2 उंगलियों से किसी ने अंदर की ओर खरोंचा, खी यीर। उस आवाज ने उसके पैरों से जमीन खींच ली। शीशे पर लिख गया, तू मुझे सुन सकती है, अब मैं तुझे देख भी रहा हूं। डर के कारण अनवी के होंठ कांप रहे थे। उसने सबसे पहले फोन स्विच ऑफ किया, पर जैसे ही उसने फोन बंद किया, कमरे में ठंडी हवा का तेज झोंका आया। खिड़की जोर से खुल गई और अंधेरे में उसी की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई अनवी की आवाज को कॉपी कर रहा हो, मम्मी, मदद, मैं यहाँ हूँ। लेकिन असली अनवी तो ऊपर कमरे में थी। जो आवाज नीचे से आ रही थी वो इंसान की नहीं थी। अगले दिन अनवी की नानी घर आई हुई थी। अनवी की हालत देखकर बोली, तेरे पीछे कोई हवा नहीं है, कोई चीज है। आवाजें अगर साफ सुनाई देने लगे तो इसका मतलब वो तुझे पहचान चुका है। अनवी की आंखें फटी रह गईं। नानी ने आगे कहा, किसी को मत बताना, वरना वो गुस्सा करेगा और गुस्से में वो चीज इंसान को अपने भीतर खींच लेती है। माँ ने गुस्से में कहा, माँ, ये क्या अंधविश्वास है? नानी चुप हो गई, पर जाते जाते अनवी के कान में फुसफुसाएं, उसकी आंखों में मत देखना और बोलने की कोशिश मत करना, वो सबसे पहले इंसान के होंठों को पकड़ता है। अनवी ने पूछा, क्यों? नानी, क्योंकि वो आवाज से पैदा होता है और आवाज से ही इंसान को पकड़ता है। ये रात बाकी रातों से अलग थी। कमरे में एक गहरी सी नमी थी, जैसे कोई अदृश्य चीज पानी लेकर घूम रही हो। अनवी लेटी थी, आंखें बंद। अचानक उसने महसूस किया उसके होंठों को किसी ने छुआ, बहुत ठंडे, बर्फ जैसे उंगलियां। वो डर के मारे झो गई। आंख खोलने की हिम्मत नहीं हुई और फिर वो आवाज बिल्कुल उसके कान के पास, खोल, मैं अंदर आना चाहता हूँ। अनवी ने डर के मारे होंठ बंद कर लिए। फिर दूसरी आवाज, इस बार बहुत गुस्से में, क्यों बंद कर रही है? खोल, अभी खोल। उसका गला सूख गया था, दिल जैसे बाहर फेंक देना चाहता था। कमरे का तापमान एकदम 0 जैसा हो गया था और अचानक उसके होंठ अपने आप सिलने लगे, जैसे किसी ने अदृश्य धागा डाल दिया हो, जैसे एक टांका लग रहा हो, सुई के चुभने जैसा दर्द। अनवी ने चीखने की कोशिश की, पर आवाज बाहर ही नहीं आई। कुछ बाहर से खुरच रहा था, तूने मना क्यों किया? बोल, बोलना। पर उसकी आवाज जैसे किसी ने चुरा ली थी। डर में अनवी खुद को काबू नहीं कर पाई और आंखें खोल दी।
अंधेरे में बस एक चेहरा था, आधा सड़ा हुआ, आधी त्वचा गायब, और होंठ बिल्कुल नहीं। वो सिर्फ हिलते हुए मांस और हड्डियों का ढांचा था जिससे आवाज आ रही थी, तेरे होंठ मेरे और तेरी आवाज भी मेरी। अनवी ने खुद को बुरी तरह झटका, चीखने की कोशिश की, पर वो आवाज निकली ही नहीं। अब कहानी बस डर नहीं, बहुत खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी थी। आखिर वो कौन था? अगली सुबह जब उसकी माँ कमरे में आई, अनवी फर्श पर पड़ी थी, होंठ सूजे हुए, आंखें सूखी और आवाज बिल्कुल गायब। माँ ने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने बस एक लाइन कही, कोई बहुत बड़ा शॉक लगा है इसे। ये बोलने की कोशिश कर रही है लेकिन डर इसके गले को रोक रहा है। पर यह सच नहीं था। डर नहीं रोक रहा था, वो चीज रोक रही थी जो अब हर वक्त उसकी परछाई में खड़ी रहती थी। कैमरा हिल रहा है, आवाज कांप रही है। अगर तुम कमजोर दिल के हो तो आगे मत देखो। ये वो आखिरी रात थी जिस रात अनवी जिंदा बची। स्क्रीन काली, एक धीमी फुसफुसाहट, होंठ खोल, नहीं तो हमेशा के लिए मेरी हो जाएगी। नानी घर आई थी। अनवी चुपचाप बैठी थी, उसके होंठ अभी भी सूजे हुए और ठंडे थे। आवाज बिल्कुल नहीं निकल रही थी। नानी ने कहा, उसके फोन की रिकॉर्डिंग मुझे दो। माँ ने घबराते हुए, कौन सी? वही जिस रात उसने पहली बार उसे छुआ था। फोन खोला गया। रिकॉर्डिंग 0:17 सेकंड की थी। जैसे ही प्ले हुआ, शुरू में बस सांस की आवाज थी, फिर एक धीमी, भारी, इंसानी नहीं बल्कि खुरदरी आवाज आती है, तेरी आवाज अच्छी है, बस मुझे दे दे, मैं संभाल लूंगा। और फिर एक दिल दहला देने वाली आवाज, जैसे किसी के होंठ भीतर की ओर खींचे जा रहे हों। खरोंच, मस्सा फटने की आवाज, और एकदम अंत में अगर बोली तो मैं वापस ले जाऊंगा। रिकॉर्डिंग बंद। घर में सन्नाटा। नानी की आंखें भर आईं। उन्होंने धीरे से कहा, यह हवा नहीं है, ये उन लोगों की आत्मा है जिन्हें मरते वक्त गला और होंठ काट दिए गए थे। उनके पास आवाज नहीं रहती, इसलिए वे किसी जिंदा इंसान की आवाज को पकड़ते हैं। नानी ने गांव की पुरानी कहानी सुनाई। 20 साल पहले गांव के बाहर एक मानसिक रोगी रहता था। नाम था राजीव। वो रातों को चिल्लाता, दीवारें पीटता और सबसे ज्यादा नफरत करता था आवाज से। किसी के बोलने पर वो गुस्से में उनके होंठ काट देता था। गांव वालों ने एक रात मिलकर उसे मार दिया और बिना दफनाए जंगल के कुएं में फेंक दिया। नानी ने कहा, जिस चीज में इंसान की मौत बोलने से जुड़ी हो, उसकी आत्मा भी बोलने से जुड़ी ही रहती है। अनवी की हालत सुनकर नानी ने एक आखिरी चेतावनी दी, उसकी तरफ मत देखना और आधी रात को मत बोलना। वो आखिरी बार आएगा और फिर फैसला करेगा, तुझे छोड़ना है या तुझे अपनी आवाजों में मिलाना है। कमरा अंधेरा। नानी पास बैठी थी, माँ रो रही थी। अनवी बिस्तर पर लेटी थी पर सो नहीं पा रही थी। घड़ी ने 3 बजाए और अचानक कमरे की हवा जम गई। खिड़की अपने आप खुली, पर्दे ऐसे उड़ने लगे जैसे पूरा तूफान कमरे में ही है। और फिर वो आवाज, मैं आ गया, खोल। अनवी के होंठ अपने आप कांपने लगे। उसने अपने दोनों हाथों से उन्हें दबा लिया। फिर छत पर 4 उंगलियों के निशान दिखाई दिए। वे धीरे धीरे सरकते हुए नीचे आ रहे थे, दीवार पर, फिर अलमारी पर, फिर बिस्तर के पास, और सबके सामने वो अदृश्य रूह खड़ी थी। इस बार उसका आधा चेहरा नहीं, पूरा चेहरा दिखाई दिया। जहां होंठ होने चाहिए थे वहां सिर्फ कटी हुई लाल रेखाएं थी। उसकी आंखें गोल, सफेद और भीतर जलती राख जैसी थी। उसने अनवी को सीधे देखा। तेरी आवाज मैं रख लूंगा, बदले में तुझे छोड़ दूंगा। अनवी ने सिर हिलाया ना। रूह झटके से करीब आई। इतनी पास की ठंडी धुंध अनवी के गाल पर जम गई। आखिरी बार पूछ रहा हूं, आवाज मुझे दे दे। अनवी ने जोर से सिर घुमा लिया और तभी रूह का गुस्सा फट पड़ा। कमरे की हर चीज उड़ने लगी। नानी दीवार से टकराई, लाइट फट गई। माँ चीख रही थी। अनवी के होंठों पर फिर से अदृश्य धागा चुभने लगा। टांका टांका टांका। वो खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रूह अब पूरा प्रकट हो चुका था। नानी ने झटके से अपनी थैली खोली और एक पुरानी तांबे की चलनी निकाली। उसमें हल्दी, काला नमक और नींबू के बीज थे। उन्होंने फर्श पर पटक कर मंत्र बोले, जिसका जन्म हुआ उसके होंठ उसके, जो बिना होंठों के है उसे आवाज नहीं मिलेगी। एक जोरदार चमक हुई और वो रूह पीछे की ओर झटकी। उसने गुस्से में चिल्लाया, तूने गलती की बूढ़ी औरत। नानी जोर से बोली, अनवी आंखें बंद कर और बोल मत। लेकिन रूह ने अनवी के कान के बिल्कुल पास आकर धीरे से फुसफुसाया, अगर तू बोल दे बस एक शब्द तो मैं हमेशा के लिए तुझे छोड़ दूंगा। अनवी कांप गई। उसे लगा जैसे सचमुच रिहाई मिल जाएगी। उसने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और होंठ खोलने ही वाली थी कि नानी चीखी, मत बोल। रूह चीखा, बोल। कमरे में 2 आवाजों की लड़ाई थी, एक इंसानी,
एक परछाई की। अनवी ने अचानक अपना गला पकड़ा, सांस रोकी और होंठ कसकर बंद कर ली। रूह तड़प उठा, उसकी त्वचा धूल बनकर झड़ने लगी। आवाज गोल गोल घूमते कमरे में फैलने लगी। उसने आखिरी बार अनवी की आंखों में देखा। तूने मेरी आवाज ठुकराई, इसलिए अब मैं तेरी आवाज ले जा रहा हूं। और अगले ही पल वो एकदम धुएं की तरह गायब हो गया। कमरा शांत, हवा शांत, सब खत्म। लेकिन अनवी का गला उस पल के बाद से कभी आवाज नहीं निकाल पाया। डॉक्टरों ने कहा गले की नसें जाम हो गईं, पर असली बात वो पूरी जिंदगी किसी को नहीं बता पाई, क्योंकि वो बोल नहीं सकती थी।